दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं डियर मनोज गुरुजी चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो हमारा टॉपिक होने वाला है साधारण ब्याज, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज पहले करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। दोनों मिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मिक्स के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI। और चक्रवृद्धि ब्याज आता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं हम मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज को मैं जब भी साधारण ब्याज होगा SI लिखूंगा। क्या लिखूंगा, SI, ये ध्यान रखना। एक आता है मिश्रधन, क्या आता, मिश्रधन। अब देखिए, मूलधन क्या है। जैसे आपको मान लो लड़की की फीस भरनी है 50,000 रुपये, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास 20,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये आपको किसी से उधार लेने पड़ेंगे। जब आप 30,000 रुपये किसी से उधार ले लेते हो तो वो हो गया मूलधन। क्या हो गया, मूलधन। 30,000 रुपये किसी से उधार ले लेते हो, वो क्या हो गया, मूलधन। बोला 2 साल बाद वापस लौटाऊंगा, तो वो क्या हो गया, समय, ठीक है। 2 साल बाद वापस लौटाऊंगा, 30,000 रुपये लिए हैं हमने। जब हम किसी से पैसे लेते हैं ना, तो उसके पैसे को काम में लेने के बदले कुछ पैसे हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। जैसे 30,000 रुपये साधारण ब्याज था, ठीक है। अब ये 30,000 रुपये है ना, मान लो इसको मैं 400 रुपये एक्स्ट्रा लौटा रहा हूँ। मैं उसको जब लौटा रहा हूँ 2 साल बाद, 4,000 मान लो, तो मैं जब 2 साल बाद उसको लौटा रहा हूँ तो 34,000 लौटा रहा हूँ। कितने, 34,000। तो ये जो 4,000 जो एक्स्ट्रा चला गया ना, ये 4,000 जो एक्स्ट्रा चला गया, ये 4,000 जो एक्स्ट्रा चला गया, वो क्या है, साधारण ब्याज। वो क्या है, साधारण ब्याज। 34,000 में लौटा रहा हूँ, 23,000 मैंने लिए थे, जो 4,000 है वो क्या है, साधारण ब्याज। और जो पूरा टोटल 34,000 है जो लिया था वो, और जो ब्याज जो हम लौटा रहे हैं वो क्या है, मिश्रधन। उसे क्या बोलते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन को बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट। अमाउंट क्या बोलते हैं, अमाउंट। इसको A से दर्शाते हैं, कैपिटल, ठीक है। ये होगा साधारण ब्याज, ये होगा समय। दर, दर जैसे होती है, दर बोलता है 2% दर से दूंगा, 4% दर से दूंगा, 3% दर से दूंगा, तो ये क्या है, दर। इसे बोलते हैं दर। एक छोटा सा प्रोफॉर्मा मैंने आपको बताया कि किसको क्या बोलते हैं, कैसे। मूलधन को दर्शाते हैं P से, प्रिंसिपल, और समय को दर्शाएंगे T से, टाइम से, ठीक है। दर को दर्शाएंगे R से। अब हम चलते हैं साधारण ब्याज के बेसिक की तरफ। क्या इसका बेस है, क्या इसको कैसे इसके क्वेश्चंस को हम करते हैं, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जब आपको पूछे साधारण ब्याज की SI ज्ञात करो, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। जैसे मान लो 600 रुपये का, जैसे कोई क्वेश्चन हो उसमें दिया हो 600 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 600 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जब भी हमें पूछे, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज SI बराबर, साधारण ब्याज को मैं SI लिख रहा हूँ, SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये एक फॉर्मूला है, आप इसको भी काम में ले सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन मैं इसको काम में नहीं लेने वाला हूँ। मैं इस फॉर्मूले को काम में नहीं लेने वाला हूँ। जब ऐसा दिया हुआ हो तो सीधा मैं क्या करूँगा, दर और समय को मल्टीप्लाई करूँगा। दर कितना, 4%, समय कितना, 2%, 2 वर्ष। तो इन दोनों को गुणा करूँगा पहले, तो कितना हो गया, 8। तो सीधा 600 का 8% निकाल दूंगा। मूलधन का जो मूलधन दिया हुआ रहता है, मूलधन कितना, 600। अब मूलधन का दर और समय को मल्टीप्लाई जब कर लेता हूँ तो कितना आएगा, 8। वही परसेंट निकाल दो, मूलधन का वही परसेंट निकाल दो। परसेंट निकालना आता है ना आपको, जैसे 500 का 20% निकालना है तो 500 गुणा 20/100, बस ऐसे ही निकलता है परसेंट, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो 600 का 8% निकाल दो। 600 का 8% कैसे निकलेगा, 600 × 8/100, तो ये हो गया
48, तो ये 48 रुपये क्या आ गया, ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें समझने वाली बात ये है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें सीधा दर और समय को मल्टीप्लाई करके उसका परसेंट निकाल दो मूलधन का, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4,000 रुपये का 6% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सीधा फॉर्मूले को ना ध्यान में रखते हुए पहली शर्त दर और समय को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 24। अब 4,000 का 24% निकाल दो, 4,000 × 24/100। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये लो 0, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 960 रुपये हो गया। क्या हो गया, 960 रुपये। अब इस तरीके से हम करेंगे, समझ में आ रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। सबसे पहली कंडीशन हमारी एक ही है कि दर और समय को मल्टीप्लाई करेंगे और जो मूलधन दिया हुआ उसका प्रतिशत निकालेंगे। बस इतना सा काम करना है यदि हमें साधारण ब्याज दिया हुआ हो। एक बात छोटी सी और ध्यान में रखिए कि जब दिया हुआ हो कि समय जब महीनों में दिया हुआ हो, यहाँ वर्ष में दिया हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब समय महीनों में दिया हुआ हो तब क्या करेंगे। जैसे समय महीनों में दिया हुआ हो, जैसे 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, इतने रुपए इतनी दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें इसको वर्ष में बदल लेना है। जब भी महीने दिए हुए हों उसको वर्ष में बदलना हो तो 12 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 12 से भाग देंगे। तो ये हो गया 8/12 वर्ष। 4 माह दिया हुआ हो तो उसको लिख सकते हैं 4/12 वर्ष। समझ गए। ये हो गया महीनों को वर्ष में बदलने का तरीका। वर्ष दिया हो तो डायरेक्ट वर्ष, कोई दिक्कत ही नहीं। महीने दिए हुए हो तो महीने, ये देखो कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, इसलिए 12 होते हैं, इसलिए मैंने 12 का भाग दिया। अब महीने से छोटी के यदि दिन दिए हुए हो, मान लो दिन दे दी कि 75 दिन का ब्याज क्या होगा। तो 75 दिन जब दिए हुए हो ना तो साल में बदलना है, वर्ष में बदलना है। और एक वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365। तो 75 में 365 का भाग दे देंगे तो ये हो गया 75/365 वर्ष। समझ में आ गया। इस तरीके से हम करेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। छोटे छोटे क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला वीडियो है, आगे वीडियो में हार्ड क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का ब्याज क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने आपको बताया 2 ही काम करने हैं। पहला काम दर और समय को मल्टीप्लाई करना है और सीधा जो दिया हुआ है मूलधन उसी का वो प्रतिशत निकाल देना है। अब यहाँ पे दर 6% है और टाइम जब गुणा करते हैं वर्ष में बदल के ही गुणा करना है, ये ध्यान रखना। तो दर है 6 और समय है 8 माह। जब इसको वर्ष में बदल लेंगे तो 8/12 ये हो गया। ठीक है ना। अब इसको एक बार सोल्व कर लो। ये 2 बार कट गया और ये 2 से कट गया 4 बार, तो कुल मिलाकर 4 बच गया। तो 6,000 का 4% निकाल दो। 6,000 का 4% निकाल दो। 2 0 काट दो, 240। ये हो गया 240 रुपये। ये हो गया ब्याज। अब बताओ इसमें क्या था। सीधी सी बात, दर और समय को गुणा करके जो आएगा वही मूलधन का प्रतिशत निकालना है। तो दर 6 है, समय 8 माह है, तो इसको लिखेंगे 8/12। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, तो 6,000 का 4% हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए। 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। मैंने बताया दर और समय को मल्टीप्लाई करके जो अपना मूलधन है उसका वही प्रतिशत निकाल देंगे, अपना साधारण ब्याज आ जाएगा। तो दर क्या, 5 इंटू टाइम क्या, 219 दिन। मैंने आपको बताया कि इसी के साथ वर्ष ही गुणा होगा। जैसे दर है 5% वार्षिक, तो इसके साथ क्या गुणा होगा, वर्ष। तो वर्ष में बदलो 219 दिन को, तो 19 दिन को बदलना है ना। तो एक साल में कितने दिन होते हैं उसी का भाग लगेगा। महीने को यदि वर्ष में बदलना है तो एक वर्ष में कितने महीने होंगे, 12 का भाग लगेगा। तो यहाँ लग गया 365 का। 73 से काटो 3 बार, 73 से काटो 5 बार, 5 से घट गया 5, कितना बच गया 3। एक बात ध्यान रखना, आप जब भी दिन का कंसेप्ट हो, जब भी दिन दिया हुआ हो ना, सीधा सा ध्यान रखना 73 का गुणा ही दिया हुआ होगा। किसका, 73 का गुणा ही दिया हुआ। या तो दिन 73 होगा या 73 का 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा।
विशेष ध्यान रखना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 73 का गुणा ही मिलेगा जब भी दिन दिया हुआ होगा। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब में मैंने यही देखा है, सब 73 के गुणा ही होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, 3 बच गया। अब देखिए 2500 का 3% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब ये हो गया 75 रुपये। आगे समझ, देखो कितना इजी वे में हो रहा है, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। अब चाहे दिन दिया हुआ हो, महीने दिया हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये है आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है। 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब किसी से 3200 रुपये उधार लिए गए हैं 4 अप्रैल 2012 को और 16 जून 2012 को वापस लौटाने आ रहा है। एक बात ध्यान में रखना, जो आपकी ये मुट्ठी है ना, इसमें इधर से शुरुआत करी जाएगी। जो ये उभरा हुआ स्थल है, ये जो उभरा हुआ स्थल है, ये तो होता है 31 दिन का। जैसे जनवरी, फरवरी, ये नीचे जा रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, फिर नीचे जा रहा है जून। जो उभरा हुआ वो 31, मतलब जनवरी 31 दिन की, फरवरी फिर नीचे चले गए 30 दिन की, मार्च फिर ऊपर चले गए 31 दिन की, अप्रैल फिर नीचे चले गए 30 दिन की। तो अप्रैल कितने दिन का? 30 दिन का। 4 तारीख को लिए थे, बच गए कितने? 26 दिन। अप्रैल क्या हो गया? 26 दिन। अप्रैल के बाद में मई 31 दिन का, जून के कितने? 16 दिन। ठीक है ना, इतने दिन का ब्याज है, इतने दिन का ब्याज है। जब इसको जोड़ेंगे ना तो ये आ गया 6 और 1 7, 7 और 6 13, 3 और 2 5 और 6 और 1 7। देखो 73 दिन आ गए। मैंने क्या बताया था? 73 या 73 का मल्टीप्लाई ही होगा, या तो 73 होगा या 73 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होगा, क्योंकि 73 का 5 गुना 365 होता है। बस वहीं तक होगा लास्ट, ये ध्यान रखना। आ गया कितना? 73 दिन। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था, ये हो गया हमारा कंसेप्ट, यहाँ तक हमने दिन निकाल लिए। अब हम पहला काम करते हैं, दर और समय को मल्टीप्लाई करते हैं। दर कितना? दर है 5% वार्षिक, तो 5 इंटू दर को और समय को मल्टीप्लाई, तो समय कितना? 73, लेकिन समय वर्ष में होना चाहिए। जब इसको वर्ष में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 365 दिन का इसमें भाग लगेगा। ये 5 बार कट रहा है और 5 से 5 कट रहा है कितने बार? 1 बार। तो 1% निकाल दो। क्या निकाल दो? 1%। 3200 का 1%, तो 3200 का 1% निकाल दो, कितना बच गया? 32। एक बात ध्यान में रखना, आप सीधी जब भी किसी संख्या का 10% निकाला जाता है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इसको तो एक बार मिटा देता हूँ, लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान में रखना, जब किसी संख्या का 10% निकालना हो, क्या निकालना हो? 10%। जैसे 4690 का 10% निकालना हो, तो किसी संख्या का 10% निकालना होता है तो पीछे से एक जीरो हटा दो, ये बच गया 10%। क्या बच गया? ये 10%। जैसे ये है 7635, इसका 10% निकाल दो। इसका 10% निकालने का मतलब है राइट साइड से पीछे से एक अक्षर छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए, ये लो। ठीक है, तो ये हो गया, इसका 10% हो गया 763.5। यदि 100% निकालना हो तो पीछे से 2 अक्षर छोड़ करके पॉइंट लगा दो, ये हो गया 100%। 7635 का 100%। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ बात क्या थी, जैसे 3200 था, अब 3200 का 10% निकालना है, तो मैंने बताया जब 10% निकालना हो तो पीछे से एक जीरो छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट के बाद में जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये होगा 320। और जब 100% निकालना हो तो 2 अक्षर हैं इधर, तो पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो गया 32। ये ध्यान में रखिए। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, जब भी 10% निकलेगा पीछे से एक जीरो हटाऊंगा, 100% निकलेगा पीछे से 2 जीरो हटाऊंगा। ठीक है ना, अब मत बोलना दोबारा से। अब हम ले रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने पेश हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने ₹8500 साधारण ब्याज पर कितने रुपए? 8500 रुपये 9% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 2.5 वर्ष के अंत में से उसे कितना धन वापस देना पड़ेगा? कितना धन वापस देना पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? वापस देना पड़ेगा, इसका मतलब है जो 8500 जो लिए वो तो देने ही पड़ेंगे, वो तो देने ही पड़ेंगे, साथ में कितना ब्याज बन रहा है, ठीक है ना, वो और मिला के देना पड़ेगा। तो कितना धन वापस देना पड़ेगा, इसका मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। वापस जब दोगे, जब 8500 तो देंगे ही देंगे, साथ में उसका ब्याज भी देंगे, तो वो क्या हो गया? मिश्र धन। अब देखिए ब्याज कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया, दर को समय से मल्टीप्लाई करो, जो आता है मूलधन का प्रतिशत निकाल दो। दर क्या है? 9,
समय क्या है 2.5 वर्ष। 2 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं 5/2, 5/2 ये हो गया 45/2। अब ये निकाल दो मूलधन का प्रतिशत। मूलधन कितना 8500, तो मूलधन का 45/2 प्रतिशत के नीचे 100 से गुणा होगा ना, तो 100 गुणा 2 लिख दो या 200 लिख दो, एक ही बात है। 2 0 से 2 0 काट दो। 85 × 45 जब हम करेंगे तो आएगा 3825, 3825। अब इसमें 2 का भाग गुणा करके देख लेना, 2 का भाग देते हैं तो आएगा 1900, 3800 का आधा 1900, 25 का आधा 12, तो 1912.5। ये आ गया आपका ब्याज। और जो वापस देना पड़ेगा, जो वापस कितना देना पड़ेगा, तो 8500 मूलधन तो वापस देना ही पड़ेगा, साथ में ब्याज भी वापस देना पड़ेगा। ब्याज कितना है 1912.5। ये लो, इतना टोटल धन वापस देना पड़ेगा 2 1 4 10,412.5। इतना धन वापस देना पड़ेगा। 10,412 रुपये 50 पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे। समझ गए कितना धन वापस देना पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन, क्योंकि जो लिया है वो तो देना पड़ेगा, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा, तो जुड़ के देना पड़ेगा, टोटल देना पड़ेगा। क्या हो गया? मिश्र धन। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करने जा रहे हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जब तक साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक, फुल टॉपिक खत्म नहीं हो जाता, साधारण ब्याज खत्म नहीं हो जाता, हमारा यही कंसेप्ट रहेगा। समझ गए क्या? जो चीज़ बता रहा हूँ ना, जो चीज़ बार बार बता रहा हूँ ना, इसका मतलब इस बात में दम है। उस बात को जरूर गांठ बांध लिया करो। जो चीज़ बार बार बोल रहा हूँ ना, मैं पागल नहीं हूँ, इसका मतलब उस बात में जरूर दम है, उसको जरूर ध्यान से सुने। 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। अब देखिए, अब यहाँ पे साधारण ब्याज हमें 280 पहले दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, टाइम 10 वर्ष दिया हुआ है, दर पूछ रहा है, ब्याज दर ज्ञात करो। अब ठीक है, अब देखिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, दर और समय को मल्टीप्लाई कर देंगे और वही मूलधन का प्रतिशत निकाल देंगे। क्या आ जाएगा अपना साधारण ब्याज? ये देखिए, दर क्या है, दर हमने मान ली x, टाइम क्या है 10 साल, तो 10x क्या हो गया, 10x क्या हो गया, 10x क्या हो गया, ये हो गया टोटल। ठीक है ना। अब इसको 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 × 10x, इसका प्रतिशत निकाल दो, बराबर में साधारण ब्याज निकलता है ना। क्या निकलता है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना 280 दिया हुआ है, रख देंगे बराबर, 2 0 से 2 0 काट दो। ठीक है, ये हो गया 40x बराबर 280, और x बराबर 40 से 280 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा, तो ये हो गया 7%। दर कितना हो गया? r बराबर 7%, दर हो गया 7%। अब ये दर पूछ रहा था, इसमें मैंने क्या लग किया? कुछ नहीं किया, वही 10x निकाल दिया 400 का, बराबर में ब्याज दिया हुआ था, ब्याज रख दिया, ये लो आ गया ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन लड़का देख करके थोड़ा चिंतित हो जाता है कि इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, ना तो इसमें r% दर है, साधारण ब्याज r होगा, r साधारण ब्याज है, क्या करना है इसका समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होता है। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। साधारण ब्याज कैसे निकलता है? दर और समय को मल्टीप्लाई करो, जो आए वो क्या निकाल दो, मूलधन का प्रतिशत, आ जाएगा क्या? साधारण ब्याज। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कितनी राशि पर 2 वर्ष की r% दर पर साधारण ब्याज r होगा? कितनी राशि पर, कितनी राशि पर? अब राशि क्या है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। जो चीज़ गायब है वो x मान लो, पिछले में गायब क्या थी? दर, तो हमने वो मान ली थी। ठीक है, राशि होगी x। अब देखिए, तो अब राशि x मानने का क्या मतलब है? राशि x हम इसलिए मान रहे हैं, अब x मान लिया, ठीक है, तो x का प्रतिशत निकालना है। अब दर और समय को मल्टीप्लाई करो, दर कितनी r और समय कितना 2, तो 2r निकाल देंगे, 2r प्रतिशत निकाल देंगे, तो x मान लिया मूलधन, तो x का 2r प्रतिशत, x का 2r प्रतिशत बराबर में क्या निकलता है? ये क्या निकल, इससे क्या निकलता है? ब्याज निकलता है, लेकिन ब्याज दिया हुआ साधारण ब्याज r होगा, r को बराबर में रख दो। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, r से काट दो r, 2 से कट गया 100 कितने बार? 50 बार, तो उधर जाएगा 50, तो x बराबर कितना? 50 रुपये। ये लो 50 रुपये का 2 वर्ष r% की दर से साधारण ब्याज कितना हो गया? r। ये लो, अब इस क्वेश्चन में क्या था यार, ये CGL में आया हुआ है, लड़का देखते कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं,
करने के लिए इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है, कितनी आसानी से हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी, दर क्या होगी, दर गायब है, दर एक्स मान लेंगे, ठीक है, जिस पर 6,000 रुपये की राशि, मतलब 6,000 रुपये जो है वो 3 साल में 6,900 हो जाते हैं। तो 6,000 रुपये क्या आ गया मूलधन, समय कितना आ गया 3 साल, कितने बन रहे हैं 6,900 रुपये, 6,000 तो इसमें मूलधन है, 900 रुपये क्या है ब्याज है, क्या है ब्याज। अब देखिए अब कितना इजी हो गया, 6,000 का क्या निकालेंगे, 6,000 का निकाल देंगे, दर और समय को मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो प्रतिशत। तो दर कितना, दर पूछ रहा है, वह दर क्या होगी, दर है नहीं तो दर x मान लेंगे, समय कितना 3, तो 3x बटा 100 बराबर में क्या आता है, इसके बराबर में क्या आता है ब्याज। मतलब मूलधन का दर और समय का जो टोटल होता है उसको मल्टीप्लाई करके, दर और समय को मल्टीप्लाई करके मूलधन का जो प्रतिशत निकालते हैं उससे आता है ब्याज। तो ब्याज 3 वर्ष में 6,900 हो रहे हैं, तो ब्याज कितना 900। अब देखिए अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो ठीक है, 0 से 0 काट दो, 6 और 3 18, 18 से कटेगा 90 कितने बार, 6 और 3 18, 18 से कटेगा 90 5 बार, तो x बराबर 5%, दर कितनी 5%। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो टेढ़ा है लेकिन यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल सही है, लल्लू क्वेश्चन लगेंगे, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस ये यार क्या क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते जाते एक अच्छा क्वेश्चन आपको करवा जाते हैं। देखिए जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। जॉन नाम है किसी का, जॉन नाम का कोई व्यक्ति है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है 4 साल के लिए। वह धनराशि ब्याज सहित रुपये 770 हो जाती है। इसको समझिए, इसका सेंस क्या है, ब्याज सहित रुपये 770 हो जाती है, मतलब जो ये 770 रुपये हैं इसमें मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी है, जो अपन लौटाने जाते हैं ना वो वाली मूल मिश्रधन है ये, ठीक है। तदनुसार वह राशि कितनी है, वह मूलधन कितना है, ये हमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, तो 10% तो क्या होगी दर, दर कितनी होगी 10%, दर हो गई 10%, ठीक है। समय कितना 4 वर्ष, 4 वर्ष, टाइम कितना 4 वर्ष। अब दर और समय को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 40, तो ये हो गया 10 × 4 बराबर 40। अब ये हमें निकाल देना है, ठीक है ना। तो जॉन ने एक धनराशि, तो वह राशि कितनी है, तो धनराशि तो पता ही नहीं हमें, तो वह राशि कितनी है x, तो x का 40% निकाल दो, बराबर में क्या आ जाएगा साधारण ब्याज। लेकिन बराबर में साधारण ब्याज रख देंगे, लेकिन अब जब एक संख्या गायब है ना, एक संख्या x है निकालनी है, तो इधर भी संख्या होनी चाहिए, तभी तो वो कट कटा के सही होगा। लेकिन अब यहाँ हमें साधारण ब्याज रखना है, क्योंकि इस तरीके से जब हम करते हैं तो यहाँ क्या आता है साधारण ब्याज, लेकिन अब हमारे पास साधारण ब्याज है नहीं, साधारण ब्याज नहीं है, हमारे पास क्या है मिश्रधन। अब हमारे पास मिश्रधन है, मूलधन होता तो मिश्रधन में से मिश्रधन घटा लेते, ब्याज आ जाता, हम रख देते। लेकिन अब मिश्रधन हमारे पास है, हमें चाहिए ब्याज। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जो बात बोल दूँ कान खोल के सुन लो, उसमें वास्तव में कानों को खोल लेना है। कैसे, ध्यान से समझिए। 40% जब निकालते हैं ना, वह धनराशि है जिसका 10 साल मतलब 10% दर है और 4 क्या है टाइम, तो 40 जब निकालते हैं ना तब क्या आएगा ब्याज। लेकिन अब जब 100% मूलधन अपने आप में 100% होता है, उसके ऊपर जब ब्याज निकलता है, ब्याज और समय गुणा होकर 10%, 15%, 20%, लेकिन जब 100% अपने आप में पूरा जोड़ दिया जाए, तो जब 140 जब हम निकाल देंगे ना, इस संख्या के 140 निकाल देंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा मिश्रधन। अब समझ में आई कैसे, दोबारा समझिए। जैसे है 5,000, जैसे 500 रुपये मान लो, 500 रुपये का 4 वर्ष के लिए 2 साल का, तो 500 का 8% कितना हो गया, 500 का 8% कितना हो गया 40 रुपये। लेकिन यदि 500 का 100% निकालना हो तो पूरा 500 आ जाएगा, पूरा मूलधन आ जाएगा। और जब 500 का 108% निकाल दिया जाए तो ब्याज भी आ जाएगा 8 वाला, और 100 में मूलधन भी आ जाएगा, मतलब मिश्रधन आ जाएगा। समझ रहे हो ना, 100% प्लस ऊपर में दर और समय का गुणा, इससे क्या निकलता है मिश्रधन। मतलब 100% तो मूलधन हो ही गया अपने आप में, बाकी मिश्रधन जब निकालना है तो जैसे 4% दर है, 2 वर्ष समय है, तो 8% ये और 100 मूलधन, तो इस जो x है मूलधन उसका 108% यदि निकाल दिया जाए तो क्या आएगा मिश्रधन। अब देखिए यहाँ समझने वाली खास बात ये है
समझने वाली खास बात ये है, देखिए मेरे दोस्त, x क्या हो गया मूलधन। अब इसका जब x का 10 × 4 40% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा ब्याज, लेकिन हमें 40 नहीं सीधा 100 ऊपर 140% जब निकालते हैं तो इधर लिखा जाएगा मिश्र धन। तो ये हो गया 770, ठीक है ना। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी 140 लिखने की, क्योंकि हमें ब्याज नहीं दिया हुआ, मिश्रधन दिया हुआ है, तो यहाँ भी मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। तो ये लो, ये काट दो और इधर ये 10 इधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 14x बराबर कितना 777, ठीक है। अब काट दो 14x बराबर 7 से काट दो 2 बार और 7 से काट दो 1100। अब 2 से काट दो 55, ये लो 550 रुपये हो गया। वो राशि कितनी हो गई 550, समझ में आ गया। देख लो 770 क्या है मिश्रधन, राशि क्या है मूलधन क्या है 550, समझ में आ गया ना। एक छोटा सा काम था कि जब मिश्रधन हो तो मिश्रधन निकलता है 100% प्लस में दर और समय का मल्टीप्लाई, 20% हो रहा है 5% हो रहा है तो 105 120 ऐसे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मिश्रधन। आगे हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है और आगे भी करते रहेंगे। जो हमने पीछे 4-5 टॉपिक करवा दिए उनमें भी हमने बेस्ट तरीके से जो है समझाया है। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा सा हमें मोटिवेट करें। और इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, मज़ा लेते रहिए, पढ़ते रहिए और बस यही है, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।